हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर और आज का मेरा टॉपिक होगा पेरिस ओलंपिक। देखिए, पेरिस ओलंपिक कितना है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में, खेल के बारे में हम देखेंगे। और इसका वीडियो जो होगा हम पूरा पेरिस ओलंपिक के बारे में डिटेल से करने वाले हैं कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक में इंडिया कितना रैंक पाया, किस रैंक में है, कि इंडिया ने कितने मेडल जीता, उसके ए टू जेड डिटेल्स से हम इसका देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट मेरा टॉपिक क्या होगा, फर्स्ट मेरा टॉपिक होगा कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो देखिए, आयोजन कब किया गया, तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में, कहाँ में, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है 33वें सन का जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो कितना नंबर का था, तो 33वें नंबर का था। और कहाँ में आयोजित किया गया, तो फ्रांस में आयोजित किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के मध्य इसकी आयोजन किया गया था। नोट क्या देखते हैं, नोट है हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई को ही शुरू हो गए थे। तो देखिए, 24 जुलाई को कौन कौन शुरू हो गए थे, तो हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जो था 24 जुलाई को ही शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्या बोलता है, पेरिस थ्री ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पेरिस 3 नहीं, यहाँ पे 33 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 ही होगा। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक जब करवाया था 1900 ईस्वी में करवाया था, उसके बाद 1924 में करवाया है, उसके बाद 2024 में करवाया है। मतलब कि 100 साल के बाद जो है पेरिस में ओलंपिक करवाया गया है। तो देखिए, पेरिस में जो है 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक करवाया गया। पहला हो जाएगा आपका 900 ईस्वी, उसके बाद हो जाएगा 924 ईस्वी, उसके बाद हो जाएगा 2024 ईस्वी में करवाया गया है। कि मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है, वो भी तो कौन, दूसरा शहर बन गया है। इसमें से पहले स्थान पर लंदन है। लंदन कब करवाया है, तो 1908 में करवाया है, 1948 में करवाया है, उसके बाद 2012 में करवाया है। तो देखिए, ये लाइन जो हो जाएगा आपके लिए जो होगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पेरिस जो है 3 बार ग्रीष्म ओलंपिक करवाया गया। एक 1900 ईस्वी में करवाया गया था, 1924 ईस्वी में करवाया गया था, उसके बाद 2024 ईस्वी में करवाया गया। वो भी कितना शहर बन गया, तो दूसरे नंबर का शहर बन गया है। और पहले स्थान पर कौन है, लंदन है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन हो जाएगा। और कब करवाया है, तो 1908 में करवाया है ब्रिटेन, 1948 में करवाया है, उसके बाद 2012 में करवाया है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि पेरिस ओलंपिक का थीम क्या है, लेट मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। आदर्श वाक्य क्या है, गेम वाइड ओपन जो आदर्श वाक्य है। थीम क्या है, लेटस मूव एंड सेलिब्रेट जो है इसका थीम है। और शुभंकर क्या रखा गया है, तो द फैरागिया जो है इसका शुभंकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था। तो देखिए, कितने देश ने भाग लिए हैं, तो 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने भाग लिया है। उसके बाद IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन, पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी जुटे थे। तो कितना खिलाड़ी जुटे थे, तो प्लस रखिए है कि 10,500 के आसपास खिलाड़ी जुटे थे, जिसमें से कुल 32 खेल थे। 32 खेल में 329 प्रतिस्पर्धाएं थी। 32 खेल, 10,500 खिलाड़ी जुटे थे, 32 खेल था, कुल 329 स्पर्धाएँ थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इस बार 4 खेल ब्रेकिंग हो जाएगा, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो जाएगा, स्केट बोर्डिंग हो जाएगा, उसके बाद सर्फिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग को ओलंपिक में पहली शुरुआत हुआ था। देखिए, क्या बोला गया है, जिसमें ब्रेक डांस को ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसी नदी, कौन सी नदी के किनारे, तो सीन नदी में आयोजित किया गया है। तो देखिए, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उद्घाटन समारोह जो था पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह जो था सीन नदी में आयोजित किया गया था। तो सीन नदी कहाँ में है, तो सीन नदी फ्रांस में हो जाएगा, जो कि पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप एक याद करके रखिएगा। आगे क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक जो है अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कि पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। विश्व रिकॉर्ड के बाद अपना देखेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान देखेंगे। ये वाला थोड़ा जो होगा टफ होगा, क्योंकि जो है न्यू नाम आएगा तो थोड़ा देखने में इसको टफ लगेगा, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड वाला है। और जब भारत वाला आ जाएगा आपका तो भारत वाला आपको आसान लगेगा पढ़ने में। तो देखते हैं इसके बारे में। पेरिस में बने ओलंपिक के विश्व रिकॉर्ड, तो क्या बोला गया है, बॉबी फीके ने पुरुष की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30.67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन बनाया है, बॉबी फीके जो है पुरुष में 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30.67 सेकेंड मिनट के समय के साथ जो है नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे क्या बात करते हैं, कार्लोस नासार ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो देखिए कौन बोला है, कार्लोस नासर जो है, कार्लोस नासर किस में है, भारोत्तोलन में 224 किलो कैटेगरी में लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जंक श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया के लिस मी होन, कौन बोला है, तो दक्षिण कोरिया के लिस मी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में 694 अंक के साथ जो है नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए ये एशिया सी न्यूज़ है, हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दक्षिण कोरिया की कौन है, लिस मी होन ने महिलाओं के केस में तो तीरंदाजी व्यक्तिगत में रिकवर स्पर्धा में 694 अंक के साथ जो है विश्व रिकॉर्ड बनाई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, स्वीडन के मोंड डुप्लांटिक्स, स्वीडन के कौन है, तो मोंड डुप्लांटिक्स ने पुरुष की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन अगर यहाँ से देखने को मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा कि लिम सी होन किस देश से हैं, तो दक्षिण अमेरिका से हो जाएंगे, डुप्लांटिस किस देश से हैं, तो स्वीडन से हो जाएंगे, और क्या है तो वो पुरुष के बॉल लिफ्टर हैं। इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएसए के नोआ आइल्स ने पुरुष की 100 मीटर फाइल में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड में बराबरी किया है। तो देखिए यूएसए के नोआ लाइन्स कहाँ के हैं, तो यूएसए के हैं। अब पुरुष के 100 मीटर फाइनल में से 9.79 सेकेंड के साथ ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी पे हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए एशिया से न्यूज़ है और हमारा पड़ोसी देश से न्यूज़ है। पाकिस्तान के जो हैं अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की फेंक कर नॉर्वे के एड्रियासा थोरकिल्डसन, कौन है, नॉर्वे के एड्रियासा थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो देखिए ये वाला जो है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपना पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश की भी बात करते हैं तो एशिया में आ गया। तो एशिया में जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन है, अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड बनाए हैं, जो अभी तक ऐसा रिकॉर्ड कोई भी खिलाड़ी नहीं बना पाए हैं। और भी रिकॉर्ड किनका तोड़े हैं, तो नॉर्वे के हैं एड्रियासा थोरकिल्सन जो है उनका रिकॉर्ड तोड़े हैं 90.57 मीटर में। और अपना नीरज चोपड़ा जो है, इंडिया के नीरज चोपड़ा कितना फेंके थे, 89.45 मीटर फेंके थे नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था। इनको मिला था, अरशद नदीम को मिल गया था आपको गोल्ड मेडल, जो कि पाकिस्तान से हैं। और इनका जो है पूरा डाटा याद रखिएगा कि 92.97 मीटर की दूरी पर फेंके थे। आगे बात करते हैं, 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। तो कौन कौन हो जाएगा, डोमिनिक हो जाएगा, सेंट लुइस हो जाएगा, अल्बेनिया हो जाएगा,
काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम जो इन्होंने जो है 5 ओलंपिक समितियां ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला मेडल जीता है। तो देखिए कौन कौन हो जाएंगे, डोमिनिक, सेंट लुइस, अल्बानिया, काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम जो है इन्होंने पहला मेडल जीते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेकिंग मतलब कि ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड, कनाडा के कौन है तो फिल विजार्ड जो है जापान की अम्मी यूसा, जापान की कौन है अम्मी यूसा बी गर्ल्स अम्मी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लेस अल्काराजा को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए कौन जीते हैं, सर्बिया के राजधानी कौन है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी कौन है, नोवाक जोकोविच हैं, जो कि कार्लेस अल्काराजा को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हाओ क्या क्या नाम है यार इसका, स्केट बोर्डर्स झेंग हाओ। देखो चाइनीज लोग का नाम ही इस तरह के अजीब होता नहीं कि इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्केट बोर्ड्स इसको नाम रखिएगा क्या, या याद रखिएगा कि इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे कम उम्र के ओलंपियन खिलाड़ी बने हैं और वे कौन बने हैं, स्केट बोर्ड्स झेंग इससे याद रखिएगा, जो कि चाइना के हैं। 11 वर्ष और 11 महीने के खिलाड़ी हैं जो कि सबसे कम उम्र के ओलंपियन खिलाड़ी हो जाएंगे। वो भी कहाँ से हो जाएंगे तो चाइना से हो जाएंगे और उनका नाम क्या है, स्केटबोर्ड झेंग हाओ। आगे बात करते हैं घुड़सवार में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदार जो ओलंपियन हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और भी कहाँ से हैं तो चाइना से हैं, 11 वर्ष 11 महीने के हैं। और एक हैं घुड़सवार में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज काबो जो सबसे ज़्यादा उम्रदार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसमें पूछा गया क्या कि नेक्स्ट टॉपिक अपना हो जाए कि पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रतिस्पर्धाएं देखते हैं कि क्या क्या है भारत के तरफ से। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन देखते हैं उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे तो पीवी सिंधु और शरद कमल जो थे ध्वजवाहक थे। देखिए ध्वजवाहक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनाना पड़ेगा कि उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल जो थे ध्वजवाहक थे और समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश जो थे। मनु भाकर देखिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल और समापन समारोह में ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश जो थे जो ध्वजवाहक थे। आगे बात करते हैं उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें स्थान में और समापन समारोह में जो थे 85वें स्थान पे थे। तो देखिए कॉल सीट पे भारत जो थे उद्घाटन समारोह में 84 स्थान पे थे और समापन समारोह में 85 स्थान पे थे। आगे बात करते हैं अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत के तरफ से मशाल वाहक रहे हैं। इन्होंने IOC के प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड भी पा चुके हैं। तो देखिए क्या बताया गया है, अभिनव बिंद्रा एक खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत के तरफ से मशाल वाहक थे। तो मशाल वाहक कौन हो जाएंगे तो मशाल वाहक हो जाएंगे आपका अभिनव बिंद्रा और इनको जो है IOC के प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड भी दिया गया है। इससे पहले जो है इसके पूर्व जो है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी को अवार्ड दिया गया है। उसके बाद IOC के प्रतिष्ठित अवार्ड इनको मिल गया है इंडिया को तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। अभिनव बिंद्रा क्या थे तो मशाल वाहक थे पेरिस ओलंपिक में। आगे बात करते हैं गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। गगन नारंग को क्या नियुक्त किया गया है तो सेफ डी मिशन जो है गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग भी आप याद कर सकते हैं हचचीर फॉर भारत जो था इसका हैशटैग था। उसके बाद देखते हैं भारतीय दल में 117 एथलेटिक थे जिनमें 70 पुरुष थे। उसके बाद 48 महिलाएं थे। भारत में 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिए थे।
तो क्या बोला गया है, ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखता है कि भारतीय दल ने पेरिस ओलंपिक में कितने एथलेटिक भाग लिए थे, तो 117 एथलेटिक भाग लिए थे, 40 जो पुरुष थे, 47 जो थी महिलाएं थी। आगे बात करते हैं ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी की सूची देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, तो नीरज चोपड़ा का रजत पदक मिला है भाला फेंक में। वही मनु भाकर जो हरियाणा से संबंधित है, इनको क्या मिला है, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक दिया गया है। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह जो हरियाणा के हैं, इनको मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक दिया गया है। सर्वप्रिल कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं, पुरुष के 50 मीटर राइफल में थ्री पोजीशनिंग में कांस्य पदक दिया गया है। हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम जो है, पुरुष हॉकी टीम इंडिया का जो है, उसको हॉकी में कांस्य पदक दिया गया है। अमन सेहरावत जो हरियाणा के हैं, कुश्ती फ्री स्टाइल में 57 कांस्य पदक दिया गया है। इससे बात करते हैं हम, देखिए नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से रिलेटेड है, मनु भाकर भी हरियाणा से रिलेटेड है, मनु भाकर सरबजोत सिंह दोनों हरियाणा से रिलेटेड है, और अस्प्रिल कुसाले जो है ये महाराष्ट्र से हैं। अब पुरुष हॉकी टीम तो इंडिया के तरफ से हो जाएंगे। अमन सेहरावत ये भी जो हरियाणा के तरफ से, एक्चुअली A to Z इंडिया के तरफ से ही है, लेकिन इस तरह से देखिए कि किस तरह से एक स्टेट के 44 लोग जो हैं, एक स्टेट के 4 लोग, 1 2 3 4 5, एक स्टेट से 5 पदक मिला है। स्टेट से अगर बात करते हैं तो स्टेट सिर्फ एक स्टेट जो है 5 पदक लेकर के गया है। कितना देखिए हरियाणा खेल में आगे है, एक कहने का मतलब है मेरा। आखिर ये लोग तो इंडिया के ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक इंडिया में भी स्पेसिफिक जगह की बात करें तो हरियाणा से ये लोग हैं। और हरियाणा में देखिए कितना खेल को बढ़ावा दिया गया है कि एक ओलंपिक में इन्होंने 4 से 5 मेडल लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट से। आगे बात करते हैं, मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के पहला पदक जीते थे। तो मनु भाकर जो पहला पदक जीते थे, और मनु भाकर किस में जीते थे तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते थे कांस्य पदक। आगे बात करते हैं, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनी हैं। साथ ही वे स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली महिलाएं बन गई हैं। तो देखिए कि इस एक क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मनु भाकर जो है ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो किसमें, तो निशानेबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, निशानेबाजी में पहले भारतीय बन गए हैं। और एक ही संस्करण में क्या बोला है, ऐसी एक ही संस्करण में डबल मेडल जीतने वाले जो हैं तो पहले हो जाएंगे कौन, तो मनु भाकर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, भारत के ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, सुनील कुमार, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मनु भाकर जो चौथे हो जाएंगे। तो मनु भाकर जो है एक ही संस्करण में जीतने वाले हैं, और ये लोग जो है अलग अलग संस्करण में मेडल जीते हैं। आगे बात करते हैं, अमन सेहरावत जो है भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करने वाले रजत पदक मिला है इनको। आगे बात करते हैं, विनेश फोगाट जो है 50 kg वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। आगे बात करते हैं, भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। ये सब जो है इन्होंने जो इंडिया का अपील जो है खारिज कर दिए थे। खारिज इसलिए कर दिए गए थे क्योंकि देखिए उन्होंने जो है 100 ग्राम वजन होने के कारण इनको जो अयोग्य घोषित कर दिया। जब अयोग्य घोषित कर दिया तो इंडिया पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन जो इंडिया पक्ष के जो है कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन में केस किए कि हाँ हमें दीजिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई ही नहीं किया। मौका लोग कोई पर सुनवाई ही नहीं किया, गधा लोग। इसीलिए जो इंडिया को मेडल नहीं मिल पाया, जो कि हमारे जो एक खिलाड़ी हैं उन्हीं के चलते हमारे एक खिलाड़ी हैं उनको जो है संन्यास की घोषणा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनका जो है ये लोगों का जो है स्थिति गलत है, गलत नीति के अनुसार चलते हैं। क्योंकि अगर बेट गलत हो गया तो क्या बताया जाए लोग का। हरमनप्रीत सिंह ने
अगुवाई वाली हरमनप्रीत सिंह ने अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम और ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो क्या बोला गया है, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया गया है। पुरुष हॉकी टीम और ओलंपिक के इतिहास में अब तक 8 स्वर्ण जीते गए हैं, 1 रजत जीते हैं और 4 कांस्य जीते हैं। किसमें? तो हॉकी टीम में। आगे बात करते हैं, भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हरा दिया। तो क्या बोला गया है, भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जो है जर्मनी से हार गया, लेकिन कांस्य पदक में मैच में स्पेन को हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे क्या बात करते हैं, ये देखिए, भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस के भी उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी किया गया है और रिलायंस फाउंडेशन के सह संस्थापक जो है नीता अंबानी, उनको जो है आईओसी का सदस्य चुना गया है और साथ ही पेरिस इंडिया हाउस का भी उद्घाटन किया गया है। आगे बात करते हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया गया है। क्या बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड जो प्यूमा का जो ब्रांड है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया गया है। उसके बाद करते हैं, अडानी ग्रुप जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। तो किसके लिए? तो अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसके लिए? तो भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। तो कौन कौन से? रोहन बोपन्ना हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे, रोहन बोपन्ना जो हो जाएंगे टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। वही हॉकी खिलाड़ी की बात करते हैं तो पीआर श्रीजेश जो हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे। इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जो है संन्यास की घोषणा कर दिया गया है और साथ में जो है अपना विनेश फोगाट भी जो है इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, भारतीय सेना के सेवरात अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलाई साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी रहे हैं। तो देखिए, किससे? भारतीय सेना से भी एक वहाँ पे पहुँच चुके थे। भारतीय सेना के सेवरात अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलाई साई अशोक जो थे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा रेफरी बन गए। तो कौन थे? रेफरी थे। आगे बात करते हैं, ज्योति यारजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक होंगे। आगे बात करते हैं, भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज में फाइनल में 11वें स्थान हासिल किए हैं। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हो जाएगा और उसके बाद बता दें एक टोटल जो है 41 मेडल जीत चुके हैं। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें से 10 आपको गोल्ड हो जाएगा, 10 आपको सिल्वर हो जाएगा और 21 जो हो जाएगा आपका कांस हो जाएगा। तो देखिए, इसको भी याद कर लीजिएगा कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के बारे में बात करते हैं। 10 गोल्ड हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका सिल्वर और 21 जो हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि अभी तक टोटल कितना? तो 41 पदक जीत चुके हैं ओलंपिक में। आगे बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से देश जो थे नंबर 1 पे थे। तो अमेरिका 40 स्वर्ण लेकर के नंबर 1 पे था। रजत में 44 था और वही कांस्य में 42 था। टोटल 126 पदक जीते थे अमेरिका ने। वही चाइना की बात करते तो 91 पदक जीते थे। वही अगर भारत की बात करते हैं,
पाकिस्तान जो है एक ही पदक जीता था, वो भी कौन सा, तो गोल्ड मेडल जीता था, जिसकी वजह से जो है इसका रैंक जो है 62 हो गया था और इंडिया का रैंक 71 हुआ था, क्योंकि इंडिया एक भी गोल्ड पदक नहीं जीत गया था। हायरार्की के अनुसार आपको बात कर दे तो हायरार्की के अनुसार जो व्यक्ति जो देश ज़्यादा गोल्ड मेडल लेता है तो उसके अनुसार ही उसको हायरार्की दिया जाता है। तो पाकिस्तान एक मेडल गोल्ड में जीता था, जिसकी वजह से जो था इसको 62वां रैंक मिला। वही इंडिया को 71 रैंक मिला, क्योंकि इन्होंने एक भी गोल्ड नहीं जीत पाया था। इंडिया की बात करते हैं हम तो एक जो है सिल्वर पदक जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं, और टोटल की बात करते हैं तो 6 जीते हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो 126 पदक जीते हैं। वही चाइना की बात करते हैं तो 91 पदक जीते हैं। और थर्ड नंबर पे आपका जो है जापान रहा था कितने पदक के साथ, तो 45 पदक के साथ जो था थर्ड नंबर पे रहा था। अमेरिका देखिए 40 गोल्ड जीता है, चाइना भी 40 गोल्ड जीता है। वही थर्ड डाउन पे जापान रह चुका है, उन्होंने 20 गोल्ड जीत चुके हैं। तो टोटल हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हायरार्की के अनुसार जो है कभी कभी पूछा जाता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को देखने को मिलता है। इसका तो अमेरिका वाला को तो आपको स्वर्ण को भी याद करना पड़ेगा, रजत को भी याद करना पड़ेगा और कांस्य को भी याद करना पड़ेगा। तो देखिए 40 44 42 जो है अमेरिका का है, 40 27 24 जो हो जाएगा आपका चाइना का हो जाएगा। पाकिस्तान का रैंक हो जाएगा 62 रैंक पे हो जाएगा। भारत जो हो जाएगा 71 रैंक पे हो जाएगा। भारत ने एक रजत पदक जीता है और एक जो होगा कांस्य पदक जीता है। टोटल भारत 6 मेडल जीत चुका है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, डोमिनिका। नोट क्या बोला गया है, डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण पदक जीता है। देखिए डोमिनिका भी एक स्वर्ण पदक जीता है, पाकिस्तान भी एक स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को जो है 62वां स्थान दिया गया है। ये नोट आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि डोमिनिका भी एक मेडल जीत चुका है, किसमें, तो स्वर्ण मेडल जीत चुका है। अब पाकिस्तान भी स्वर्ण मेडल जीत चुका है, लेकिन हायरार्की के अनुसार जो है डोमिनिका को 61 स्थान दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को 62 स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं, चौथे स्थान पर आने वाले एथलेटिक के बारे में बात करते हैं कि चौथे स्थान पर कौन कौन से खिलाड़ी आए थे। तो अर्जुन बबूता जो है 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में जो है चौथे स्थान पे आए थे। पहला मनु भाकर महिला जो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आए थे। मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रहीं। उसके बाद देखते हैं मिश्रित तीरंदाजी में अंकित भक्त और धीरज बोम्मा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, लक्ष्य सेन जो है कांस्य पदक मैच में मलेशिया के जियो से हारे थे। कौन, लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में ही मलेशिया के जियो से हार गए थे। आगे बात करते हैं, लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वही पुरुष में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय थे। आगे बात करते हैं, शूटिंग मिश्रित स्टिक टीम महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए थे। कौन बोला गया है, क्या बोला गया है, तो मिश्रित स्किट टीम जो थे महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह जो है नेरुका चीन से हार गए थे। इसी तरह से जो है इसी तरह से जो है ओलंपिक का जो है पूरा चैप्टर समाप्त होता है। और इसमें आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताते हैं कि इंडिया से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ए वाले से क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो पीवी सिंधु और शरद कमल जो उद्घाटन समारोह में थे। समापन समारोह में कौन थे, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश जो समापन समारोह में थे। उद्घाटन समारोह में इंडिया का कॉल सीट जो 84वें स्थान पे था, वही समापन समारोह में 50वें स्थान पे था। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक पदक में 2024 में रिले में भारत के मसाल लेने वाले मसाल वाहक थे। इन्हों के IOC का प्रतिष्ठित ओलंपिक पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले जो है इंदिरा गांधी को IOC का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जा चुका है। गगन नारंग को जो है भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। ओलंपिक के लिए अगर हैशटैग की बात करते हैं तो हैशटैग चीर फॉर भारत
हैशटैग चीर फॉर भारत जो था इसका हैशटैग था। इन्होंने बताया कि टोटल जो है 117 एथलेटिक जो भाग लिए थे, जिसमें से मेल की बात करते हैं तो 70 मेल थे, वही बात करते हैं फीमेल के तो 47 जो थे फीमेल थे, जिन्होंने 69 प्रतिस्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिए थे। इसी तरह से हमारा जो ए वाला जो लाइन है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो हम बॉक्स में इंडिकेट किए थे, और आपको हम एक इंडिकेट करते हैं कि कहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो एक होगा हमारा ए वाला जो होगा हमारा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, ए लाइन इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। इसी तरह से हर लाइन से आपको जिस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप इसको जो है बारीकी से देखिए क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जो है अगले आपको समझिए कि अगले 3 साल तक आपको पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्योंकि ये जो है अब जो हो जाएगा 2024 में हुआ, तो वही 24 से आप 4 जोड़ लीजिए 2028 में हो जाएगा। 2028 में इसकी मेज़बानी किया जाएगा। तो अगले 3 साल के लिए जो है पेरिस ओलंपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिए। अगर एक बार याद करते हैं तो कम से कम तो 5 से 7 एग्जाम में आप जरूर बना करके क्वेश्चन को आप आइएगा। इसी तरह से जो होता है ये टॉपिक समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। ये देखिए एक एडिटोरिया का करंट अफेयर है, जो कि हर एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हर एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो आगामी एग्जाम जितने हैं, रेलवे का एग्ज़ाम है, बिहार में एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपी में आपको एग्ज़ाम है, तो बहुत ही आपको बारीकी से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। और आप जो है सभी को देखिए और आप जो है एक बेनिफिट पाइए। और जो आपको बताएं कि एडिटोरिया बुक से जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इसी तरह से जो होता है टॉपिक समाप्त होता है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है पिन किया गया है। आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।